रामो विग्रहवान धर्मः धर्मो रामो न संशयः। कहते हैं राम सिर्फ एक नाम नहीं, स्वयं धर्म का साकार रूप है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आज की विशेष प्रस्तुति अयोध्या की उस आत्मा को सुनने समझने की कोशिश है जिसे हम कहते हैं राम की अयोध्या। आज हमारे साथ हैं अयोध्या के राज परिवार में जन्मे, वहां की मिट्टी में रचे बसे, सरयू की सांस्कृतिक धड़कन, चर्चित कवि, लेखक और संगीत सिनेमा के विद्वान यतीन्द्र मोहन प्रताप मिश्र जी, जिनकी लेखनी अयोध्या से लेकर शहर की आत्मकथा, शहरनामा, फैजाबाद तक इतिहास, स्मृति और संस्कृति के एक जीवंत दस्तावेज की तरह है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री राम राग सेवा जैसे अद्वितीय आयोजन के परिकल्पनाकार और संयोजक, रामलला के आभूषणों और श्रृंगार की संकल्पना में शास्त्रीय ग्रंथों के आधार पर रामलला का दिव्य स्वरूप गढ़ने वाले विद्वान यतीन्द्र मिश्र आज आपको राम की अयोध्या के सांस्कृतिक हृदय तक पहुंचाएंगे, जिनके शब्दों, स्मृतियों, शोध और साधना के जरिए आज हम राम की अयोध्या की आत्मा को समझेंगे, उसकी आत्मा को महसूस करेंगे। यतीन्द्र मिश्र जी, संसद टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद कि आपने अपना वक्त निकाला। जी, पहला सवाल आपके दिल से। राज परिवार में वहाँ पे आप जन्मे, पले बढ़े, वहाँ की मिट्टी में रचे बसे। अयोध्या आपकी नज़र से कैसे, बचपन से आपने उसे देखते, बनते, संवरते, विवादों में घिरते और उसके बाद संघर्ष की एक लंबी दास्तां के साथ देखा है? अमृता जी, जब राज परिवार की बात आती है तो अयोध्या उसमें थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा उदाहरण, सबसे बड़ा आदर्श प्रभु श्री राम का है जी। वो राज परिवार में जन्मे, राजकुमार हुए, लेकिन 14 वर्ष तक उनको वनवास झेलना पड़ा। वो सामान्य ढंग से संघर्ष करते हुए उन तमाम जगहों से गुजरे जहाँ से शायद कोई राजपरिवार का सदस्य गुजरता नहीं। तो मुझे लगता है कि जब अयोध्या की बात आती है तो अयोध्या सामान्य ढंग से समन्वय करती है, सामान्य स्थितियों में रहती है, बीतरागी स्वभाव के साथ जीती है और अपनी विशिष्टता को कभी रेखांकित नहीं करती। प्रभु श्री राम ने जो आदर्श रखा वो इसलिए नहीं रखा कि वो राजा राम थे, उन्होंने इसलिए आदर्श रखा कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने लड़ाई लड़ी, उन्होंने भील, किरात, सब लोगों के साथ, निषाद राज के साथ मित्रता की, शबरी माता का जूठा खाया। तो एक मेटाफर है, एक रूपक है अयोध्या कि आपको किस तरह से जीवन जीना है। मैंने बहुत सामान्य ढंग से परवरिश पाई, मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया गया कि आप किसी विशिष्ट परिवार परंपरा से आते हैं। ठीक है, वो आपका भाग्य है कि आपने वहाँ जन्म लिया। आपकी अपब्रिंगिंग कैसी होगी, आपकी परवरिश कैसी होगी, इसका विशेष महत्व है। और मैं इस बात के लिए ज़रूर शुक्रगुजार हूँ अपने राज परिवार में जन्म लेने का। मेरी माता श्रीमती ज्योत्सना मिश्रा जी और पिता श्री बिमलेन्द्र मोहन प्रताप मिश्र जी, दुर्भाग्य से दोनों इस समय दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जो प्यार और जो संस्कार दिया, ये सिखाया कि सामान्य ढंग से जीने का क्या आनंद है। और आप अयोध्या जाएं, आप बहुत अयोध्या जाती रहती हैं, किसी भी सामान्य ठेला लगाए, रेहड़ी पर बैठा हुआ आदमी जो लाई चना, भूजा मुरमुरा बेच रहा है, जो इलायची दाना बेच रहा है, एक रामनामी चादर बेच रहा है, अपने में मस्त मगन है, फक्कड़ है। वो कहीं विशिष्ट होने के भाव से भरे हुए लोगों, समृद्ध लोगों, बहुत ज़्यादा अलीट आभिजात्य वर्ग के लोगों के सुख से भी बड़े सुख के साथ अपने को जी रहा है। और वो हमेशा कहता है, जैसे राम जी रखें हुई है वही जो राम रची राखा। तो मुझे लगता है कि अयोध्या की तबीयत है, अयोध्या में शांति है, अयोध्या अपने ढंग से अंतः परिक्रमा करना जानती है अपने भीतर का। उसके लिए बाहरी दिखावा, वैभव किसी काम का नहीं है। और मुझे लगता है मुझे यही अयोध्या पसंद है। ऐसी ही अयोध्या में मैं पैदा हुआ, ऐसी ही अयोध्या में मेरी परवरिश हुई। और वो जो अयोध्या का जो एक इतिहास है, वो जो उसकी अंतर वस्तु है, वो बहुत अपील करती है, चाहे वो फिर ग्रंथों के माध्यम से हो, चाहे वहाँ के लोगों के माध्यम से हो, चाहे वहाँ की परंपराओं के माध्यम से हो। ये चीज़ मुझे अयोध्या को समझने की एक दृष्टि देती है। और उसके सबसे बड़े आदर्श भगवान राम हैं, उनका जीवन, उनको किस तरीके से साहित्य में ढाला गया, उनको किस तरीके से तमाम सारी कलाओं में उतारा गया, मुझे वो बहुत अपील करता है। जी, जैसा कि आपने कहा कि बचपन की शांत सहज अयोध्या और आज की जगमगाती रामनगरी, अब
इन दोनों को अगर आप कंपेयर करते हैं या तब और आज में देखते हैं तो क्या परिवर्तन दिखता है, और ये परिवर्तन किस दिशा की ओर प्रेषित होता हुआ नजर आता है? मुझे लगता है अमृता जी कि परिवर्तन जरूरी है, क्योंकि कोई भी जल बह रहा है और अगर उसे रोक दिया जाए तो वो स्टैग्नेंट वाटर हो जाता है, वो सड़ने लगता है। परंपरा हमेशा से बदलती रही है और वो हमेशा पुनर्नवा होती है, इसीलिए वो आज तक कायम है। हमारा धर्म कायम है, हमारी परंपराएं कायम है, हमारे पर्व उत्सव त्यौहार कायम है। अयोध्या की शांति की मैंने बात की, शांति की जो परिकल्पना है उसमें कहीं से नहीं आता कि आप अपने शहर को, अपनी सभ्यता को, अपने वो उसके दार्शनिक पक्ष को बहुत दबा करके या बहुत उसको अंधेरे में रखें। अगर अयोध्या जगमगा रही है, उसका प्रकाश फैल रहा है, तो वो स्वागत योग्य है। और मैं हमेशा परिवर्तन को सकारात्मक अर्थों में देखता हूँ। ठीक है, सामाजिक अर्थों में बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, व्यापार बदलता है, लेकिन जब सामान्य आदमी के जीवन में एक तरीके से प्रति व्यक्ति आय की बढ़ोतरी हो, वहाँ पर्यटक भी आए, श्रद्धालु भी आए, लोग अयोध्या जाना पसंद करें। आज भगवान श्री राम जी का मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर के साथ एक ये संकल्पना तो जुड़ गई कि भारतवासी और भारतवंशी, वो जो विभिन्न देशों में इंडियन डायस्पोरा फैला हुआ है, वो सब आना चाहता है, दर्शन करना चाहता है। और सिर्फ दर्शन ही नहीं करना चाहता, अपने छोटे छोटे भावों के साथ वो कुछ ना कुछ अर्पित करता है। कोई कलाकार है तो कला की सेवा करना चाहता है, कोई क्राफ्ट से जुड़ा है तो अपना क्राफ्ट का कुछ बना के ला के देता है, कोई किसी फूड प्रोडक्ट का आदमी है तो मेरे पास एक बड़े भक्त आए, उनकी शॉप थी परफ्यूम्स की, तो वो डिफरेंट काइंड के परफ्यूम्स लेकर के आए। तो मैंने कहा आप ये क्या किसके लिए लाए? बोले कि आप मेरी तरफ से श्री राम लला दरबार में चढ़ा दीजिएगा, और हम लोग इसको बेचते हैं तो मैं चाहता हूँ कि भगवान को लगे। भगवान को पारंपरिक ढंग से इत्र लगता है, मोगरे का, चमेली का, बेले का, हरसिंगार का, गुलाब का। अब मैं उनसे नहीं कह पाया कि ब्रांडेड परफ्यूम तो नहीं लगेगा, लेकिन उनकी भावना की रक्षा करते हुए मैंने जाके पुजारी जी को दिया, ट्रस्ट में कहा, मैंने कहा भगवान के चरणों के पास ये परफ्यूम रख दिए जाएं और बाद में इसको उसमें देखें तो रामलला का, भगवान श्री राम का या भगवान श्री कृष्ण के गुण गाए गए हैं और उनके लीला प्रसंगों की बात हुई है। जी बिल्कुल। यतीन जी, आपका जो कवि रूप है, लेखक रूप है, रचनाकार रूप है, हमने देखा कि आपने दो तरह एक ही शहर को जिया। एक तरफ आपने अयोध्या और अन्य कविताएं, काव्यात्मक रूप, एक दूसरी तरफ फैजाबाद, शहरनामा, जो कि एक तरह से गद्य प्रसंग। तो इन दोनों का समावेशन कैसे, एक तरफ कवि काव्य मन और दूसरी तरफ दस्तावेज़ों के साथ पूरे सारे तथ्यों के साथ, क्या कभी द्वंद्व हुआ या ये एक दूसरे के पूरक रहे? अब मुझे लगता है कि एक दूसरे के पूरक ही होते होंगे, क्योंकि मैंने कभी किसी चालू फॉर्मूले के तहत लेखन नहीं किया। मैं कवि के रूप में मैंने अपने लेखकीय जीवन की शुरुआत की और आज भी मैं कवि ही हूँ। मूलतः कविता लिखना ही पसंद करता हूँ। अभी पिछले वर्ष मेरा एक कविता संग्रह आया 15 वर्षों के अंतराल पे, बिना कलिंग विजय के, तो उसमें भी कंचन सीता नाम की कविता है। उसमें भी एक कविता है कि राम की नदी पार उतराई, की कैसे केवट नदी पार उतराई लेता है। अयोध्या से संबंधित उसमें ढेर सारी कविताएं हैं। उसमें एक कविता है चूड़ामणि, कि किस तरीके से हनुमान जी को वो चूड़ामणि मिलती है और वो पूरा प्रसंग आता है। कविता लिखना वो अपने अंतरतम को तलाशने की तरह है जी। आपके अंदर की जो बातें हैं, जो भावनाएं हैं, जिससे आप बहुत सटल टोन में कहना चाहते हैं या कभी लाउड टोन में कहना चाहते हैं, तो उसके लिए कविता है। इतिहास लिखना, किसी शहर का दस्तावेज बनाना, किसी शहर का वृत्तांत लिखना, उसके संस्मरण संजोना, मुझे लगता है हर लेखक का कर्तव्य है जो अपने शहर को जीता है। जैसे हम मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण और राष्ट्र ऋण के तहत जुड़े होते हैं, अपने शहर का भी ऋण है जो आपको चुकाना पड़ता है। ये अध्येता हूँ, मुझे सही बात जानने का अधिकार है और मेरे द्वारा दूसरों को जानने का अधिकार है। इस भाव के तहत मैंने गजेटियर फैजाबाद की, इसी भाव के तहत मैंने अयोध्या की संगीत परंपरा पे एक किताब लिखी, मठ मंदिरों के संगीत पर। और बिल्कुल जब मंदिर बनना शुरू हुआ तो मुझे ये मालूम था कि पूरे अयोध्या शहर का विकास होने जा रहा है, बहुत सारा कॉरिडोर बनेगा, बहुत सारी सड़कें चौड़ी होंगी। तो पुरानी अयोध्या को मैं कैमरों में कैद करके एक अयोध्या परंपरा संस्कृति विरासत नाम की भी मैंने पुस्तक बताई, जिसमें सारी डिटेलिंग की कि अयोध्या क्या है, कैसी है। तो मुझे लगता है कि ये मेरा दायित्व है।
मैं उस दायित्व बोध से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और मुझे जब जब मौका मिलेगा तो मैं अयोध्या पे ऐसे शोधपरक काम करूँगा, और जब मेरा कवि मन द्रवित होगा तो मैं अयोध्या पे कविता लिखूँगा। जी, थोड़ा सा आपसे मैं राम जन्मभूमि से राम मंदिर और इस पूरी यात्रा को एक संवेदनशील नज़र से भी देखना चाहूँगी। 500 वर्षों का तप, उसके बाद एक लड़ाई, एक जंग, एक विजय, और आज हम राम मंदिर के साथ हैं। पूरी दुनिया इस पताका को, ध्वज पताका को लहराते हुए देख रही है। तो इस पूरे दौरान जो आपके अनुभव हैं और अब जो आपके अनुभव, मैं चाहूँगी आप अपने काव्यात्मक संदर्भ में अगर बयां कर दें तो दर्शकों को मुझे लगता है कि श्री राम, अगर हम श्री राम मंदिर के बारे में बात करें, उस संघर्ष के बारे में बात करें, आज जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ है, क्योंकि राम मंदिर तो था ही, उसका हमने पुनर्निर्माण किया, तो जो मैं कहना चाहता हूँ कि भगवान राम एक पूरी सभ्यता को संकेतित व्यक्ति हैं। वो परंपरा, संस्कृति, आप एक आदर्श पुत्र कैसा हो सकता है, एक आदर्श भाई कैसा हो सकता है, एक आदर्श शिष्य कैसा हो सकता है, एक आदर्श मित्र कैसा हो सकता है, सारे समीकरणों पे प्रभु श्री राम सटीक बैठते हैं। और वो पहले व्यक्ति हैं कि राज सिंहासन पे जब बैठते हैं तो अकेले नहीं बैठते, अपनी अर्धांगिनी को साथ लेके बैठते हैं। दुनिया के किसी भी इतिहास में किसी राजा को रानी के साथ सिंहासन शेयर करते आपने अगर देखा हो तो मुझे बताएं, लेकिन भारतीयता के संदर्भ में प्रभु श्री राम पहले वो आदर्श राजा हैं जो अपने बराबर अपनी धर्मपत्नी को दर्जा देते हैं, जिसके लिए राम दरबार का कंसेप्ट है। राम और सीता साथ विराजते हैं, तो उनका जो एक पूरा मामला है जो राम जी का, और मैं आपको बताऊं अयोध्या है राम जी की नगरी, लेकिन हमेशा सीता जी के रूप में ही सियावर रामचंद्र की जय कहा जाता है, जानकी जी को कहा जाता है। कनक भवन में जो भी दर्शन करने जाता है वो जानकी जी से अपनी बात कहता है कि मेरी बात राम जी तक पहुंचा दो। तो मेरा जो मानना है कि एक समन्वय का मामला है, एक समावेशी विचार का मामला है, सभ्यता का मामला है, संस्कृति का मामला है, और आस्था तो उसमें कूट कूट के समाई हुई है। तो अयोध्या को मैंने वैसे ही देखा है, और श्री राम का जो मंदिर है वो मुझे लगता है कि वो अयोध्या में ही हो सकता है, अयोध्या में ही होना चाहिए था। और ये बहुत बड़ी बात है कि इतने सालों के संघर्ष के बाद श्री राम मंदिर बना। उसके लिए भारतीय सरकार, प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, पूरा सारे लोग, और जो लोग भी राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए रहे, ये सब लोग बधाई के पात्र हैं। और एक चीज़ जो मैंने देखा है जो बहुत मज़ेदार है, अयोध्या लोग आना नहीं चाहते थे, अयोध्या कोई आता नहीं था, और कभी कोई भूले भटके आता था तो मिलता था। अब ये हाल है कि लोग ऐसे आते हैं अयोध्या कि जैसे कोई, और वो दिख रहा है कि लोग किस भाव से आते हैं। राग सेवा उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब हमने श्री राम राग सेवा की परिकल्पना की और 50 दिन तक किया, तो राम मंदिर ट्रस्ट, जो कि वो क्राउड फंडेड ट्रस्ट था, उसका पैसा हम किसी को दे नहीं सकते थे, और बड़े कलाकारों को, देश के सब लोगों को बुलाना था। आप बिलीव नहीं करेंगे अमृता जी, किसी ने एक पैसे नहीं लिए परफॉर्मेंस के। जो लोग बड़े पैसे लिए बगैर, बिना उसका एग्रीमेंट किए बगैर किसी कार्यक्रम के लिए हाँ नहीं करते हैं, मैंने जिसको फ़ोन कर दिया सारे लोग पधारे। उसमें वैजंती माला जी से लेके हेमा मालिनी जी, सुरेश वाडकर, अनुराधा पौडवाल, अनूप जलोटा, सिक्किल गुरुचरण, त्रिचूर ब्रदर्स, रंजनी गायत्री, आप किसी का नाम लें, किसी प्रांत का नाम ले लें, किसी जॉनर का नाम ले लें, आप कुचिपुड़ी पूछ लें, भरतनाट्यम पूछ लें, ध्रुपद पूछ लें, और फोक सॉन्ग पूछ लें, कुडियाट्टम जैसी शैली पूछ लें, हर तरह के लोग आए। पंडित विश्व मोहन भट्ट जी तो कोई बचा नहीं। और ऐसे कलाकारों को बुलाने के बाद मुझे लगा कि ये मेरी वजह से नहीं हुआ, ये राम जी के कारण हुआ। पहले साल की राग सेवा हो गई, दूसरे साल जब उसकी जब जयंती हुई, मुझे उषा मंगेशकर जी का संदेश आया, मुझे नहीं बुलाया तुमने। तो मैंने कहा मैंने संकोच में नहीं बुलाया कि आपकी उम्र हो गई है। बोले मैं भी गाऊंगी। अब लता जी की छोटी बहन उषा जी, वो पूरे सपरिवार आई, वो भी राग सेवा करके गई।
तो मुझे लगा कि अभी एक ऐसा प्रवाह है, ये भक्ति का ऐसा अछोर है। दरअसल वो कलाकार ने भक्त के रूप में भक्त के रूप में आए, वही मैं कहना चाहता हूँ कि वो भक्ति का ऐसा अनंत प्रवाह चल गया है अमृता जी, कोई रुकना नहीं चाहता। और मुझे बड़ा संकोच होता है जब मैं आपके मंच से कहना भी चाहता हूँ, संसद टीवी से, कि देश भर से 365 दिन मेरे पास फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं, ईमेल आते हैं, हमें राग सेवा करनी है, हमें राग सेवा करनी है, हमें आप समय दे दें। मेरी हैसियत नहीं है कि मैं उनको समय दे दूँ, वो जब ट्रस्ट डिसाइड करता है उसके अकॉर्डिंग मुझे करना पड़ता है। तो कोई बचा नहीं है जिसको अपनी राग सेवा नहीं करनी। आप ये बताइए, ये राम नाम की महिमा नहीं है तो क्या है? बिल्कुल महिमा है, बिल्कुल महिमा है। और चाहे देश क्या दुनिया का बड़ा कलाकार ही क्यों ना, वो उस हैसियत से पहुंच ही नहीं रहा है, वो तो राम की भक्ति के लिए पहुंच रहा है। भक्ति के लिए पहुंच। बिल्कुल, चूंकि आपने इसकी जिक्र किया है राग सेवा का, ये जो पूरी परिकल्पना है, इसका जो पूरा अनुभव है, वो आपके मन में कैसे इसकी तरंगे फूटी, मैं थोड़ा इसका बैकग्राउंड भी जानना चाहूँगी, क्योंकि ये अपने आप में बड़ा सुंदर और अलौकिक है। असल में जब भगवान राम विराजे गए और उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो उडुपी के महाराज जी और वो सारे लोग जो दक्षिणात्य पद्धति से मंडल पूजा का एक चरण होता है जो 45 दिन का होता है, तो 45 दिन मंडल पूजा का कार्यक्रम हुआ, जिसमें भगवान की शोभा यात्रा निकलती थी, जिसको उत्सव मूर्ति कहते हैं, और वो गाजे बाजे के साथ निकलती थी, और दिन भर पूजा जाप होता था, और शाम को दोपहर में हवन होता था। तो नवधा भक्ति में, भारतीय वैष्णव परंपरा में संगीत सेवा भी आती है। तो उडुपी के महाराज जी ने ट्रस्ट में कहा, चूँकि मैं राम जन्मभूमि के कुछ कामों से जुड़ा हुआ था, आइकोनोग्राफी टीम, ड्राफ्टिंग टीम में, तो मेरे को भी राय के लिए कल्चरल कुछ होता था तो मुझे बुला लेते थे, ये मेरा सौभाग्य रहा। तो मैंने एक हिमाकत की, मैंने कहा कि इसको ऐसा करते हैं, संगीत ही सेवा तो करनी है आपको, ज़रूरी तो थोड़ी है कि वो सिर्फ कीर्तन के फॉर्म में हो। देश भर के कलाकारों को बुलाते हैं, देश भर के कलाकारों से जा कर के निवेदन करते हैं, और इसको कहते हैं श्री राम राग सेवा। राग से सेवा कर रहे हैं आप, जो तैयार होगा उसका कार्यक्रम करेंगे। तो ये बात आई, ट्रस्ट ने कहा कि है बहुत उत्तम विचार, लेकिन हम तो पैसा तो नहीं दे सकते। तो मैंने कहा जब सेवा की बात है तो आप पैसा क्यों देंगे, और जो सेवा के भाव से आएगा वो आएगा। ये कंसेप्ट पसंद कर लिया गया। फिर मैंने एक नोट बनाया, और ये जो राग सेवा की परिकल्पना हुई, और जो राग सेवा निश्चित रूप से हुई 1 महीने बाद, केवल 1 महीने का समय था, मैंने फिर सामान्य स्तर पे बात करना शुरू किया। सबसे पहले मैंने संगीत नाट्य अकेडमी में बात की कि पूरे देश को जोड़ना था। अच्छा, उसका एक संदेश भी बड़ा था कि मंदिर एक ऐसा कल्चरल इवेंट कर रहा है जिसमें पूरा देश जुड़ गया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। आप बिलीव नहीं करेंगी, वो बात ऐसे एक मुख से दूसरे मुख तक फैलती हुई, उसकी ऐसी माउथ पब्लिसिटी हुई कि बड़े बड़े लोगों का फ़ोन आने लगा, हमें करना, हमें करना। अब हमें एक दिन में एक कार्यक्रम करना था अमृता जी, तो 50 दिन होता 50 कार्यक्रम, एक दिन में मुझे 3-3 कार्यक्रम करने पड़े, क्योंकि एक दिन मेरे पास वैजयंती माला जी का फ़ोन आता है कि मैं वैजयंती माला बोल रही हूँ। अरे मैंने कहा प्रणाम, मैं अपनी सीट से खड़ा हो गया, मैं आके सेवा करना चाहती हूँ। राग सेवा हाँ। और कलाकारों को अपने इष्ट देव की सेवा का राग के माध्यम से करने को मिल रही है, तो ये इतना सुंदर अवसर था। ट्रस्ट ने अलाउ कर दिया कि जो भी आना चाहे 50 दिनों में वो बुलाओ। आप बिलीव नहीं करेंगी, 150 मुख्य कलाकार और 400 सह कलाकारों द्वारा ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। किसी ने एक पैसा नहीं लिया, हमने सिर्फ सबके रुकने की व्यवस्था की और आने जाने का मार्ग व्यय दिया। और जिस भाव से, जिस अहोभाव से कार्यक्रम हुआ, उसकी गूंज अभी तक बाकी। उस पर मैं एक बड़ी किताब भी तैयार कर रहा हूँ ट्रस्ट की तरफ से, क्योंकि वो एक ऐतिहासिक काम हो गया। मुझे लगता है ये सेवा निरंतर चलती रहेगी, राग सेवा बिल्कुल होगी। अब थोड़ा सा राम जी के श्रृंगार पर बात कर लें, जिसके लिए आपको सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है, क्योंकि राम तो सजे सवरे सुंदर सलोने हैं, लेकिन उनकी रूप सज्जा की जिम्मेदारी जब आपको दी गई, उनके आभूषणों को डिज़ाइन करने की, ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी। उस समय भाव कैसे थे? आपने उसे एक भक्त के रूप में स्वीकार किया, एक कलाकार के रूप में स्वीकार किया, या एक प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार किया? कैसे आपने उसे मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी। मुझे अच्छे से याद है जिस दिन मूर्ति का चयन हुआ, जब योगी अरुण योगीराज की प्रतिमा का चयन हो गया कि ये प्रतिमा है, मुझे नहीं पता कि ये प्रतिमा क्या है। फिर मेरे पिताजी ट्रस्टी थे, तो पिताजी भी गए थे उसमें चेक करने, तो मैं बहुत एक्साइटेड था। तो रात जब लौट के आए पापा, तो मैंने पूछा कि ये कौन सा किसकी प्रतिमा चुनी गई। बोली जब आएगी खबर तो तुम्हें पता लगेगी। घर में भी किसी को नहीं पता था, पिताजी को मालूम था। सेम डे मुझे श्री चंपत राय जी ने रात में बुलवाया कि यतीन राव मैं मिलने गया। बोले कि प्रतिमा का डिसाइड हो गई है
और भगवान के गहने बनवाने। तो मैंने कहा गहने बनवाने हैं? मुझे तो मैंने सुना है कि कहीं गहने और वस्त्र बन रहे हैं। बोले वो सब तो सब मीडिया पे सब चलता रहता है, वो कुछ नहीं, अभी जब तक मूर्ति का कॉन्फ़िगरेशन तय नहीं है, प्रतिमा कितनी बड़ी चौड़ी लंबी ऊंची छोटी होगी, कैसे तय हो सकता है जेवर। मैंने कहा बात ठीक है। और कुल थे 20-22 दिन, 27-28 दिसंबर की बात थी और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा थी। अब तो हाथ पैर फूल गए। तो फिर मैंने एक ज्वेलर का नाम सजेस्ट किया, फिर उनसे बात हुई, उनको दूसरे दिन बुलाया गया, वो तैयार हुए, 90 से 100 कलाकारों ने मिलकर डिज़ाइन की। अब दिक्कत ये आई ज्वेलरी पहनाई क्या जाए। तो मैं श्री गोविंद देवगिरी जी जो उसके कोषाध्यक्ष जी भी हैं, तो गोविंद देवगिरी जी को अपनी सारी बातें करता था। अयोध्या में राघवाचार्य जी हैं, मेरे बड़े परम विद्वान हैं संस्कृत के और राम कथा के स्कॉलर। तमाम देश भर के लोगों से मैंने बात की और सब कुछ चुपचाप करना था। तो फिर हमने आनंद रामायण उठाई, हमने वाल्मीकि रामायण को मुख्य रूप से आधार बनाया, रामचरितमानस, दक्षिण भारत में आलवंदार स्तोत्र उठाया, फिर देखा कि कैसे पदिक बनता है, लंबा हार है तो पदिक है, तो चूड़ामणि है तो हाथ में है, जो बाजूबंद होता है उसको अंगद कहा जाता है, उस तरीके से क्या डिटेलिंग है। तो सारी डिटेलिंग हम लोग ज्वेलर को देते थे, वो डिटेलिंग का वो डिज़ाइन करते थे उनकी, फिर वो सबको जाता था, चंपत राय जी को, गोविंद देव जी को, उडुपी के पंडित जी को, सब लोगों का मत जिस ज्वेलरी पे बैठता था कि नहीं ये डिज़ाइन ठीक है। फिर हम लोगों ने तय किया कि वो इक्ष्वाकु वंश के हैं तो मुकुट में सूर्य भगवान हो, सूर्य भगवान माणिक के प्रतीक है तो माणिक दिखाया जाए, ऐश्वर्य के प्रतीक के रूप में फिर पन्ना लगाया गया। ऐसे ही अच्छा ये बात कह दी गई थी कि अयोध्या के राजकुमार हैं, बालक हैं और राजकुल में जन्मे और 5 साल के हैं, अभी बनवासी नहीं हुए हैं। तो जैसे एक ज़माने में किसी चक्रवर्ती सम्राट का राजा रहता है तो वैभव भी दिखना चाहिए और बच्चे का भी वैभव दिखना चाहिए। फिर बच्चा है तो खेलेगा क्या, बालक राम है वो। तो फिर चांदी के खिलौने बनवाए गए, घोड़ा गाड़ी बनवाई गई और जो है उसमें लट्टू बन के आया, तो 5-6 चांदी के खिलौने हैं जो सामने सजे हुए हैं। तो इस तरीके से पूरी परिकल्पना की गई। उनका जो वो मेखलाई बनाई गई, उसमें फिर तमाम तरह के प्रतीक चिन्ह लगाए गए। हमने 5 तरह के पुष्प चुने जो पंच पुष्प वैष्णव के प्रतीक माने जाते हैं, उस पूजा में इस्तेमाल होते हैं। तो उसमें पारिजात है, उसमें कुंद है, उसमें तुलसी है, तो वो सारे उसमें कमल है, तो वो सारे उकेरे गए। तो इस तरीके से फिर वैष्णव के चिन्ह सारे लिए गए। तो एक तरीके से वो पूरा एक कल्चरल स्टडी थी जी। वो ज्वेलरी मेकिंग नहीं थी और उसको छुपाना भी था, और उसको फिर वो 22 तारीख को ही दिखना, तो 22 तारीख को दुनिया ने जाना। तो अमृता जी किसी के लिए वो आभूषण या जवाहरात का मामला है, मेरे लिए वो राम जी की सेवा है, उनके वैभव को दर्शाने का माध्यम है। वो जो श्री रामचरितमानस में, जो वाल्मीकि रामायण में, जो आलवंदार स्तोत्र में, जो तमाम सारे रामायण में वर्णित मामले हैं, उसके आधिकारिक विद्वानों ने मिलकर उसका चयन किया और फिर उस तरह से हमने सजाया। मुझे डर भी था, लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि मुझे इन सारे कामों में जोड़ा गया, एक छोटा सा मेरा अनुभव हुआ और मैंने बहुत पढ़ाई की उस अर्थ में। नहीं तो आपको पता नहीं होता है, सिर्फ आप एक मूर्ति का एक साकार मामला मानते हैं तो उसमें आप बनमाला बनाते हैं, उसमें आप मुकुट लगाते हैं, उसमें आप आयुध देते हैं, तो उन सब की चीज़ों की मीनिंग है। आइकोनोग्राफी जिसे प्रतिमा विज्ञान कहते हैं, वो बिना किसी अर्थ के, बिना किसी आशय के मंदिरों में नहीं उकेरी जाती। वो सिर्फ फूल पत्ती चित्रकारी नहीं है, वो एक फिलिग्री आर्ट नहीं है, उसकी एक मीनिंग है, उसका एक सुपर नेचुरल, उसका एक रिलीजियस, उसका एक स्पिरिचुअल टोन भी होता है जी। पूरा कॉन्सेप्ट है, उसके पीछे होता है। बिल्कुल आपने सही कहा कि सिर्फ ज्वेलरी मेकिंग नहीं थी, पूरा सांस्कृतिक पारंपरिक अध्ययन था। आप जब ओडिसी और भरतनाट्यम, खास करके भरतनाट्यम डांस देखें तो जो अगल बगल यहाँ पे जो गोल 2 फूल लगाए जाते हैं, नर्तकियाँ लगाती हैं, एक तरफ सूरज होता है, एक तरफ चंद्रमा होता है और बीच में गंगा जी दिखाई जाती है। पूरी डिटेलिंग है उस ज्वेलरी की, वो पूरा भारतीय स्त्री के रूप में, वो पूरा सनातन चिन्ह और जिससे पूरा प्रकृति तादात्म्य करती है शरीर से, उसका प्रतीक दिखाया जाता है। वो सिर्फ डिज़ाइन नहीं है। तो जब मैंने सोनल मान सिंह जी पे किताब लिखी देवप्रिया, तब मैंने जाना कि वो स्त्री के केशों के बीच में सूरज और चंद्रमा और गंगा जी धारण कराई जाती हैं। तो जब आप समझेंगे, जब आप पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा।
ये मुझे करने का मौका मिला, इसके लिए मैं बहुत श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का आभारी हूँ और प्रभु श्री राम लला के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि मुझे उन्होंने चुना। और सर, जब आप जाते होंगे मंदिर में और रामलला को देखते होंगे और उन आभूषणों को देखते होंगे, बड़े सुंदर भाव आपके मन में भी उस समय उभरते होंगे। मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊं, और इसलिए नहीं कि संसद टीवी पे बोल रहा हूँ। अमृता जी, करने का भाव आप इतने दिनों बाद पूछ रही हैं, सालों बाद ये सवाल हो रहा है तो मैं जवाब दे रहा हूँ। ये कभी दिमाग में आता ही नहीं है कि ये हम लोगों ने काम किया है। अच्छा। या इसका क्रेडिट कुछ मेरा भी है। कुछ नहीं सूझता है। वो एक दिव्यता के दर्शन होते हैं, आप अहोभाव से निकल आते हैं, और अगर कोई पूछ देता है आपने काम किया था तो लगता है अरे ये मैंने किया था क्या। वो आपको कभी भी वो भाव ही नहीं आता, कम से कम मुझे नहीं आता। मैं इतनी चीज़ें करके गुजरा हूँ, बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे कामों में अभी भी जुड़ा हूँ, लेकिन मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, स्वीकार है मेरा ये कि कभी भी अयोध्या और श्री रामलला के किए गए कार्यों के प्रति ये भाव ही नहीं उपजता कि अरे इसको मैंने किया। ये भाव जरूर आता है कि हे ईश्वर, तुमने मुझे चुना इस काम के लिए। मेरा सौभाग्य। आप विश्व पटल पर अयोध्या जिस तरीके से चमक रही है, दिख रही है, एक रिलीजियस टूरिज्म हब के रूप में विकसित हो रही है, और जब देश 2047 तक विकसित भारत बनने की राह की ओर अग्रसर है, तो अयोध्या के भी इस योगदान को आप कैसे देखते हैं और इस युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? और मुझे लगता है कि अयोध्या को केंद्र में जो उसकी उपस्थिति हुई है, भारतीय संस्कृति के केंद्र में, तो अयोध्या और मथुरा, काशी, मैं इसको उनके मंदिरों के अर्थ में नहीं कह रहा, मैं उनके प्रतीकों के अर्थ में कह रहा हूँ। श्री राम, श्री कृष्ण और शिव। भारतीय संस्कृति जिन दो बड़े ग्रंथों पर आधारित है, एक है रामायण और एक है महाभारत। भारतीय संस्कृति में जिन दो चरित्रों के, जिन नायकों की बात की जाती है, जिनकी तरह बनने की बात की जाती है, जिनको पूजा जाता है, वो एक है श्री राम और एक है श्री कृष्ण। और तो मुझे लगता है, और शिव की जो एक महत्ता है, राम मनोहर लोहिया तक राम, शिव और कृष्ण जैसा निबंध लिखते हैं कि भारतीय संस्कृति का पेड़ इन तीनों के माध्यम से लगाए बगैर नहीं उग सकता। तो मेरा ये मानना है कि हम ये गलत बात कहेंगे कि हम अयोध्या को आगे ले गए। वो ऊपर वाले की चाह थी, प्रभु श्री राम चाहते थे, तो वो सबके सामने है। और अयोध्या का जो एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण है, वो इस अर्थ में बहुत, एक अयोध्यावासी के तौर पे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे शहर की जो खोई हुई महत्ता थी वो फिर से स्थापित हो रही है, या उसका पुनरुद्धार किया जा रहा है। स्थापित करना से बेहतर मैं कहूँगा कि उसका पुनरुद्धार किया जा रहा है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि भारतीय संस्कृति का जो मर्यादा, भारतीय संस्कृति का जो एक संदेश है, वो रामायण देता है, वो गीता देती है, वो सबको साथ लेके चलने की, वसुधैव कुटुंबकम की मामला, पूरे परिवार को, भाई के लिए त्याग, आज के समय में कोई नहीं करता, राम ने किया। पिता के वचन को निभाना वो गलत है, माँ ने गलत हट कर रखा, पिता ने कहा है तो निभाना। वो माँ जिसने उनको वनवास भेज दिया, जिस माँ ने उनका राजगद्दी छीन ली, उसके लिए मन में कोई संशय, कोई क्रोध नहीं है। वो हनुमान जो उनके सेवक हैं, उनको गले लगाते हैं, पिता तुल्य गिधराज जटायु का अंतिम संस्कार करते हैं, क्योंकि वो पिता के मित्र थे और सीता की रक्षा के लिए प्राण देते हैं। शबरी का जूठा बेर खाने का अर्थ ये नहीं है कि वो बड़े महान हो रहे हैं। शबरी का जूठा बेर खाने का अर्थ यह है कि आज भी अगर कोई भाव से गरीब, दुखियारा से दुखियारा, बुजुर्ग से बुजुर्ग आदमी अपना जूठा भी खिला दे तो हाथ पकड़ के खा लीजिए, क्योंकि उसका भाव समाहित है। उसके प्रेम से बड़ी तो कोई बात नहीं। हर जगह वो जीतते हैं, लंका विजय करते हैं, किष्किंधा में जीतते हैं, सब जगह वहाँ बाली को हराते हैं, वहाँ उनको हराते हैं। उपनिवेश स्थापित नहीं करते राम। जहाँ का जो राजा है, जहाँ का जो नागरिक है, उसी को राजा बना के चले आते हैं। उनके पास अपनी अयोध्या ही काफ़ी है। राम का जो पूरा लंका विजय का अभियान है और अयोध्या तक लौटना है,
बाद के सारे बड़े राजा जिनको आप ग्रेट एम्परर करते हैं, जो जो जगह जीतते गए सब समाहित करते गए। राम जी नहीं करते, राम जी दे के आते हैं, वहाँ विभीषण को सौंपते हैं, वहाँ सुग्रीव को सौंपते हैं, सबका काम सब जगह सौंपते हैं। हनुमान जी कहते हैं मैं परमानेंट रहना चाहता हूँ, कहते हैं तुम्हारा काम किष्किंधा में, जाओ वहाँ पे दिन भर में एक क्षण के लिए यहाँ आ जाना। जो भरत के कहने के बाद, भरत के लिए तो सारा झगड़ा था, लेकिन भरत के तो जाने के बाद वापस कर देते हैं कि नहीं तुम्हें जाओ, मैं वचन पूरा करूंगा, राज तुम्ही को चलाना है। तो आप राम जी की महिमा को उस अर्थ में देखिए, अगर आज उसको आप एथिक्स, डिसिप्लिन, मैनरिज्म, एटिकेट्स और उसकी वर्चूज की किताब मान लें, तो इतना बड़ा तो नैतिक ज्ञान देने वाला, इतना बड़ा तो सोशल स्पीकर, आज के समय में जो आजकल सोशल इन्फ्लुएंसर होते हैं, वो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि कोई मोटिवेशन कहीं से मिलने वाला है जो राम जी देते हैं। उस आदर्श को स्थापित करने वाले व्यक्ति की नगरी अगर बाहर तक जा रही है, तो उसका मतलब यही समझिए कि अयोध्या आपको मर्यादा में रहने का, प्रेम में रहने का, भाईचारे में रहने का, सबको माफ़ करने का, सबको उदारता से हृदय लगाने का संदेश देती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और यही संदेश मुझे लगता है आपने युवाओं को दिया है आज कि चूँकि हमारा जो देश है सबसे ज़्यादा युवाओं का देश है, इस समय पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा युवा हैं और देश के कर्णधार, तो उनको इन्हीं संदेशों को बांध कर, रख कर, समाहित करके आगे बढ़ना है। यतिन जी बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर बातचीत के लिए। और आपने जिस तरीके से परिभाषित किया है उसको शब्दों में बयां करना मुश्किल है, क्योंकि आपके हृदय से निकली हुई भावनाएं मुझ तक पहुंची हैं। नहीं, और मेरा बहुत सौभाग्य है कि आपने संसद टीवी में मुझे बुलाया, और एक अयोध्यावासी के तौर पर मैं सबको प्रणाम करता हूँ। अयोध्या में जो एक बात कही जाती है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, तो मैं तो सिया राम मैं जग मान करके बात करता हूँ। और मुझे इस बात की बेहद खुशी है, इस बात की बेहद खुशी है कि मैंने अयोध्या में जन्म लिया, उसी अयोध्या में जन्म लिया जिस पे हमारे प्रभु श्री राम ने जन्म लिया। बहुत सुंदर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस विशेष बातचीत को और राम की अयोध्या की आत्मा से साक्षात्कार करने के लिए इस विशेष कार्यक्रम को आप देख सकते हैं संसद टीवी के तमाम यूट्यूब चैनल्स पर भी। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।